अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। अमरीकी सदर ने जल्द दौरे पाकिस्तान की यकीन दहानी करवा दी। वजीर आजम की अमरीकी सदर से 1 घंटे तवील मुलाकात मुफीद रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहते हैं वजीर आजम ने कश्मीर की सूरत-ए-हाल का खाका सदर ट्रंप के सामने रखा। सदर ट्रंप ने यकीन दिलाया है कि वो कश्मीर के मसले पर बात करेंगे। सदर ट्रंप कहते हैं कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। वजीर आजम ने अमरीकी सदर से FATF पर ताउन मांगा है। ट्रैवल एडवाइजरी में बेहतरी का भी कहा गया। सदर ट्रंप ने कहा कि इमरान खान पर एतमाद करता हूं। अफगानिस्तान में जंग बंदी के वाज़ेह इम्कानात हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान स्ट्रेटेजी डायलॉग फोरम से खिताब। कहा ईरान सऊदीया टकराव रोकने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों मुल्कों का टकराव पाकिस्तान के लिए तबाहकुन हो सकता था। वज़ीर आज़म इमरान खान का बैनुल अक़वामी मीडिया काउंसिल से भी खिताब। कहा भारतीय वज़ीर आज़म ने हमारी पेशकश का मुस्बत जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के डेवस में IMF और एशियाई तरक्याती बैंक के सदूर से मुलाकातें। पाकिस्तान में सरमाकारी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से यूट्यूब के CEO, अज़रबैजान के सदर और सिंगापुर के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बरतानवी वज़ीर खारजा डोमिनिक रॉब से टेलीफोनिक राबता। बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाकाई और दो तरफा मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर खारजा ने बरतानवी हम मनसब को खित्ते की मखदूश सूरत हाल और पाकिस्तान के मुमकिन खदशात से आगाह किया। वज़ीर खारजा ने कहा तमाम फरीक़ैन सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। सूरत हाल को मामूल पर लाने की संजीदा का विषय बरूए कार लाने की जरूरत है। पाकिस्तान और FATF के दरमियान बीजिंग में मुज़ाकरात जारी। FATF हुकाम का पाकिस्तान की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। वफाकी वजीर बराए इक़्तिसादी उमूर हम्माद अज़हर ने FATF हुकाम को 4.5 माह की पेशरफ से आगाह किया। FATF के सवालात पर जवाबी रिपोर्ट का भी जायजा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे का बहरान बरकरार। आटे की कहीं 70 कहीं 75 रुपए खुलेआम फरोख्त। पेशावर में तंदूर मालकान की हड़ताल खत्म। तंदूर खुल गए। 115 ग्राम की रोटी के नर्ख 10 रुपए मुकर्रर। 170 ग्राम रोटी 15 रुपए में फरोख्त करने की इजाजत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी आटे के बहरान पर बरहम। सिंध के मुख्तलिफ अजला से गंदम की चोरी में मुलव्वस मुलजमान की दरख्वास्त से जमानत की समाअत। चीफ जस्टिस ने मांग किए मुल्क में आटे का बहरान लूटमार के आदी अफराद की वजह से पैदा होता है। अब पेट भरा के नहीं शक्ल को सामने लाओ। चीफ जस्टिस का मुल्जिम हरीश मिल से मुकालमा। कहते हैं ऐसे लोग ही बड़ी शख्सियात की ईमा पर बहरान का फायदा उठाते हैं। मुलजमान की दरख्वास्त से जमानत का मामला सक्खर बेंच को मुंतकिल। आटे का बहरान क्यों आया, मामले की तहकीकात की जाएंगी। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की यकीन दहानी। कहा यूटिलिटी स्टोर्स पैकेज की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। PTI वालों को सिंध हुकूमत फोबिया हो गया है। क्या गंदम बरामद करने का फैसला सिंध हुकूमत ने किया? गंदम बरामद और दरामद करने के फैसले वफाकी हुकूमत ने किए। मुजरा सियासी नाकामी का एतराफ करने के बजाय बयानबाजी कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं KP में कहा जा रहा है कि आटे के बहरान की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। पेशावर के फैसले सिंध हुकूमत नहीं करती। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तर्जुमान उज़्मा बुखारी को लाइव शो में आटे की किल्लत की निशानदेही करना महंगा पड़ गया। महकमा खुराक ने आटे से भरा ट्रक उज़्मा बुखारी की रिहाइशगाह के बाहर खड़ा कर दिया। उज़्मा बुखारी कहती हैं पंजाब हुकूमत की ईमा पर मेरे घर के बाहर सुबह सुबह तमाशा खड़ा किया गया।
अगर किल्लत की निशानदेही मुझे करनी है तो हुकूमत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। बदीन में शुगर मिल्स मालिकान और काश्तकारों में गन्ने के निर्ख पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मालिकान ने शुगर मिलें बंद कर दी। मालिकान कहते हैं काश्तकार गन्ना फराहम नहीं कर रहे, इसीलिए मिल्स बंद कर दी। काश्तकारों का कहना है कि मालिकान फी मन गन्ना सिर्फ 190 रुपए में खरीद रहे हैं। सिंध में साल 9 का पहला पोलियो केस सामने आ गया। टंडो अलायार की 7 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। कराची पुलिस ने एमकेएम के साबिक एमएनए निसार पवर को इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। निसार पवर पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम। पुलिस के मुताबिक निसार पवर के खिलाफ दहशतगर्दी के दिफा के तहत मुकदमा दर्ज है। निसार पवर ने कौम परस्त जमात की रैली की क़यादत करते हुए मुल्क के खिलाफ अबानी एमकेएम के हक में नारे लगाए। मुलजिम का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने गलत बयानी करने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स में गैर कानूनी भर्तियों के केस में सूबाई हुकूमत की अपील खारिज। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जाहिद यूसुफ ने गलत बयानी की, क्यों ना पूरे एडवोकेट जनरल ऑफिस को ही मुअत्तल कर दिया जाए। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक और मुलजिम वादा माफ गवाह बन गया। नेब ने सैयद हुसैन फैसल जामूद के वादा माफ गवाह बनने से मुतालिक रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश कर दी। अदालत ने पाकलीन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर कर दी। अदालत का मुलजिमान को रेफरेंस की नकूल फराहम करने का हुक्म। आईजी सिंध की तब्दीली में वजीर आजम की मर्जी भी शामिल है। वफाक ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाया हुआ है। वजीर आजम को किसी ग्रुप का नहीं, पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम बनना चाहिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की उमरकोट में गुफ्तगू। कहा सिंध में दूसरी बार आटे का बहरान पैदा हुआ है। नवाज शरीफ के दौर में भी गंदम बरामद करने से बहरान पैदा हुआ था। उस हुकूमत का भी साथ दिया था, इस हुकूमत का भी दे रहे हैं। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने एसएसपी शिकारपुर के खिलाफ 1 अरब रुपए हट जाने का दावा दायर कर दिया। 14 रोज में झूठे और मन गढ़ंत इल्जामात पर माफी मांगने का मुतालबा। नोटिस में कहा गया कि मुखालफिन के साथ मिलकर मेरी सियासी साख को नुकसान पहुंचाने की साजिश की गई। एसएसपी की मुबैना खुफिया रिपोर्ट का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब में तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक ने कल अहम इजलास बुला लिया। रुकन असेंबली तहरीक इंसाफ गजनफर अब्बास शीना ने कहा है कि कल की मुशावरत में आइंदा का लाहे तय करेंगे। नैब ने साबिक एमडी पीएसओ की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में नैब ने मौकिफ अपनाया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नफी है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के तय करदा उसूलों को नजरअंदाज किया। मुलजिम को जमानत देने के लिए कोई ठोस वजूहात नहीं थी। शेख इमरान उल हक की जमानत कलअदम करार दी जाए। सिंध रोशन प्रोग्राम में मुबैना करप्शन का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन की अबूरी जमानत में 11 फरवरी तक तौसीह कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब के पास किसी को सजा देने का इख्तियार नहीं, नैब सिर्फ तफ्तीश ही कर सकता है। नैब के पास रकम बरामद करने का इख्तियार नहीं। प्ली बारगेन भी रजाकाराना होती है। क्या नैब शर्जील मेमन पर तशद्दुद करना चाहता है? आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कबायली अजला में बर्फबारी और बारिश के बाद सर्दी बरकरार। -15 के साथ स्कर्दू सरतरीन मुकाम
इस्तोर, हुंजा -8, कलात -6, मरी -4, कोयटा -3, इस्लामाबाद 1, लाहौर 8 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दीरबाला इस्तोर में राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। बल्तिस्तान रीजन में बर्फबारी के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात। घरमिंग में मरीजा को रेड़ी पर डालकर 40 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाया गया। बलूचिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया, राब्ता सड़कें बहाल। सदर ट्रंप के मुआवजे पर अमरीकी सेनेट में कार्रवाई का आगाज। सेनेट ने 12 घंटे तवील बहस के बाद मुआवजे के रूल से मुतालिक करारदाद की मंजूरी दे दी। डेमोक्रेट्स के दस्तावेजात और शवाहिद के उसूल की मुतअद्दिद कोशिशें मुस्तरद।